हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह और मैं हूं विकास त्रिवेदी। आप सभी का स्वागत करते हैं क्रॉस एंड क्राइम हिसार के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये +1 और +2 वाले स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, इनकी जिंदगी बदलने वाली, ये मैं गारंटी देता हूं। एक्चुअली होता क्या है सर कि आफ्टर 12th अगर हमें इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है तो हमारे लिए फिक्स है कि भाई चलो हम ये करें, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग क्या कर सकते हैं। स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल रहता है। स्टूडेंट के साथ साथ माता पिता के मन में भी रहता है कि हम आफ्टर 12 अपने बच्चों को कहाँ भेजें। तो अगर जो गार्जियन इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि उनको भी एक माइंडसेट मिलेगा कि उनके बच्चे के लिए क्या बेस्ट हो सकता है, वो क्या करवा सकते हैं। तो आज का सारा वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है। तो सर किस टॉपिक पे हम लोग बने रहिएगा लास्ट तक, जरूर आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में जानकारी, जो आपको एक ही बार में एक ही फॉर्म के माध्यम से हजारों ऑप्शन दे सकता है कि आप या माता पिता जो इसको देख रहे हैं वो अपने बच्चे को कहाँ कहाँ भेज सकते हैं। एक्चुअली क्या होता था सर कि पहले के टाइम में जब हम लोग की आफ्टर 12th हम लोग था कि भाई मुझे ग्रेजुएशन अगर करनी है तो मुझे हर एक कॉलेज के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ता था। और एक और बड़ी समस्या थी कि उस टाइम पे जो बच्चे डीयू चाहते थे तो उस समय बड़ी मारामारी होती थी कि परसेंटेज की, कि भाई परसेंटेज हाई रहेंगे तो डीयू मिलेगा। क्या वो सब कुछ आज भी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम आ चुका है जिसके लिए आपको 12th में बहुत ज़्यादा मार्क्स 99%, 98%, जिसके नीचे जैसा अभी सर ने बोला कि एंट्रेंस मिल ही नहीं सकता था, वो सारे क्राइटेरियाज एक तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो आज सर हम लोग किस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं? आज देखिए, दिल थाम के देखिए, और वो है एग्ज़ाम हमारा दिस CUET 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे पेपर पैटर्न आता है, सर सब कुछ। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये CUET है क्या। CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो भाई देखो, आफ्टर 12th आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो, चाहे आप आर्ट साइंस से हो या आप साइंस बैकग्राउंड या कॉमर्स, तो आपको ये एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप एक सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो जानते हैं कि CUET क्या है और क्यों ज़रूरी है। भाई देखो, किसी भी चीज़ के बारे में ये जरूर पता होना चाहिए ये क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। आप उसकी इंपॉर्टेंस जानोगे तभी उस चीज़ को सीरियस लेते हो। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट एंड वाई एंड व्हाट अबाउट द CUET। तो ये कुछ पॉइंट है सर, क्या है ये पॉइंट, थोड़ा सा इसका जेस्ट बच्चों को मैं आपको सीधे सीधे ये बता दे रहा हूं कि CUET अब हो गया है, लेकिन इसके पहले ये CUCET के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने 2022 में डिसाइड किया था कि जितनी भी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, इनका हम एक कॉमन एंट्रेंस कराएंगे। यानी एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और उस एक फॉर्म के आधार पर जो आपने एग्जाम दिया उसकी जो मेरिट बनेगी उसके अनुसार आपको यूनिवर्सिटीज और आपके सब्जेक्ट चयन के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगी। तो सर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इसका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेस। ये थोड़ा सा सर बताएंगे व्हाट इज सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेस? सिंगल एप्लीकेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि एक निश्चित समय पर अनाउंसमेंट होगा कि आपका CUET का फॉर्म आने वाला है, और जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा आपको तथाकथित वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे सारी डिटेल्स आपको देंगे। ठीक है, और उस पर आप क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये सिंगल मतलब एक बार आप भरेंगे और आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस होंगे यूनिवर्सिटी में जाने। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर DU में एडमिशन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साथ ही कोई हैदराबाद सपोज कर लेते हैं, वहाँ की कोई यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ के लिए भी तो मुझे अलग अलग फॉर्म नहीं भरने हैं, एक ही फॉर्म फिल करेंगे और हम एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अच्छा, इसके लिए अगर एक सिंगल एप्लीकेशन, एंड ये क्या है, इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली होता क्या है सर कि हम लोग ये कहते हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारे टाइम पे क्या होता था कि भाई हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग फॉर्म, तो इतना फिजिबल चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब ये सिंगल CUET होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप एक सिंगल फॉर्म भरते हो और आपको ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक। एग्जैक्टली।
तो यहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर एक सिंगल फॉर्म है तो आप यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर जा सकते हो। मैं एक चीज़ मैं ऑन करना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, ये यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है, इसमें साइंस का स्टूडेंट, इसमें कॉमर्स का स्टूडेंट, इसमें आर्ट साइंस का स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट जा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री चाहते हैं, इवन आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेशल लैंग्वेज में कोई स्पेशलाइजेशन करें, तो उसके लिए एकमात्र एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका CUET ही है। अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पे आ रही, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच स्टूडेंट। ये इस पॉइंट को अगर हम लोग एक एग्जांपल के से बताएं तो जैसे सपोज करते हैं कि अगर एक CBSE या ICSE स्टूडेंट है तो उसकी परसेंटेज पहले हाई रहती थी। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट रहता था तो कंपैरेटिवली उसकी परसेंटेज लो होती थी, तो कहीं ना कहीं वो मैटर कर जाता था एडमिशन पे। जबकि देखा जाए कि मेंटल लेवल पता चला दोनों का एक ही तरीके का है, लेकिन इन्फीरियरिटी आ जाती थी स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट जो आपके बोर्ड थे कि वहां पे भाई उनकी परसेंट मार्किंग स्कीम की वजह से थोड़ा बहुत फर्क होता था, जिसकी वजह से परसेंटेज में काफी फर्क दिखता था। लेकिन ये सिंगल एग्जाम की वजह से जिन बच्चों के परसेंटेज अगर कम भी है तो उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि भाई अभी इस एग्जाम के थ्रू मैं एडमिशन ले सकता हूँ। एंड एंड टू द सब्जेक्टिव बायस, तो हम यहाँ कह सकते हैं देखो इतनी सारी यहाँ से इस एग्जाम के होने की वजह से इतने सारे फायदे हो गए। ये तो था कि भाई ये क्या हो रहा है। एक और बहुत अच्छा है कि मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज। अच्छा आप खुद सोचो, आपको 250 यूनिवर्सिटीज के अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं हिस्सा बस करो भाई, 2-4 भर लिए ना, बहुत पैसा लग गया, 250 के नहीं भरा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे CUET में क्या होता है भाई, आपको सिंगल फॉर्म भरना और बहुत सारी आप यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। माफ कीजिएगा, इस फॉर्म भरते भरते इस फॉर्म की जितनी कीमत होती है इतने में आपकी शादी हो जाती। anyway, सही है, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा फ्यूचर आएगा, फिर शादी ब्याह होगा, बहुत सारी। तो सर ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कैसा एग्जाम होता है, क्या क्या सेक्शन होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। सब ये देखिए, किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी आपको मालूम होनी चाहिए कि एग्जाम किस तरह से होगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए CUET एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 अलग अलग सेक्शंस तो दिए सर गए हैं। सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है कि थोड़ा सा बताइए सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। देखिए, जैसा हम लोगों ने पहले ही आपको बताया कि ये हर स्ट्रीम के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए सेक्शन 1A और 1B का जो आपका टेस्ट है वो लैंग्वेज का टेस्ट है। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक आर्ट साइड के सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर जरूर देना होगा, जिसमें आपके 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। और अगर कोई बच्चा किसी स्पेशलाइज्ड जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, इनसे अगर अपना ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो उसको 1B लैंग्वेज के अंतर्गत जो भी लैंग्वेज है उसमें से एक चूज करना पड़ेगा। यानी टोटल ये जो 33 लैंग्वेज है इसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी अगर आप एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए जाते हैं। तो दूसरा जो आपका सेक्शन 2 है, ये आपने देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें आपने जो 12th में पढ़ा है वही आना है। सबसे इजी चीज यह है कि आप 12th को अगर सीरियसली आप पढ़ते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, 27 डोमेन्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपके लिए दिए गए हैं। अगर आप 12th अच्छे से करते हैं तो एक डोमेन का आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा, 2 डोमेन का हो जाएगा, 3 डोमेन का हो जाएगा, सब्जेक्ट्स का हो जाएगा, और उसी बेस पर आप ये सेक्शन 2 करेंगे। अगर मैं बात करूं जैसा सर ने बताया सेक्शन 1A, सेक्शन 2, तो भाई 12th को बिल्कुल सीरियस लेना है। अगर एक बार ढंग से पढ़ ले, तमीज से पढ़ लिए, Exactly. तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं आना है। जो अलग आना है उसकी बात मैं बताता हूँ। ये अलग आना है, ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स निकल के चीज आती है। ये होता है जनरल टेस्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इस चीज के बारे में बात करते हैं। जनरल टेस्ट देखिए, ये एक ऐसा टेस्ट है जो ना सिर्फ आपको CUET के लिए बल्कि इंडिया में होने वाले जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपको सहायता देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज जो जनरल टेस्ट है, चूंकि जनरल है, तो यहाँ पर साइंस वालों के लिए भी है, यहाँ पर आर्ट्स के लिए भी है, यहाँ पर कॉमर्स के लिए भी है, एवरीथिंग। अब जो साइंस का स्टूडेंट है उसे जनरल टेस्ट के लिए जो GS का सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, वो उसके लिए दिक्कत तलब है। जो आर्ट साइड वाला है उसके लिए जो साइंस की या मैथ्स के जो चीजें आएंगी वो उसके लिए दिक्कत तलब है। कॉमर्स के लिए हो सकता है ये दोनों चीजें दिक्कत तलब हो, इसीलिए हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है जनरल टेस्ट पर। तो कहीं ना कहीं से हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरल टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पैरामीटर पे तीनों को जज करना चाहते हैं। बिल्कुल।
तो कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके लिए तो ये बिल्कुल प्राइमरी क्राइटेरिया है बना हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्वेश्चंस की, तो सेक्शन 1A सेक्शन बी से आपके कितने 40 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। एंड अगर यहाँ सेक्शन 2 की बात कर लेंगे तो यहाँ पे कितने आते हैं 35 to 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 50, ये क्राइटेरिया दे रखा है। और यहाँ पे 2023 में क्या किया था, एनटीए ने थोड़ा सा चेंजेस लाए थे। यहाँ पे उसने क्या कर दिया भाई, 60 में से आपको कितने करने थे, रहते हैं 50 क्वेश्चंस के ऑप्शन रहता है आपके पास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर ये पेपर आप क्लियर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना चाहते हैं उनको जनरल टेस्ट जरूर देना पड़ेगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। एक चीज यहाँ पे सर और था कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि एग्जामिनेशन जो होता है एक सिंगल शिफ्ट में नहीं होता, काफी भाई इस समय मान के चलो ये हॉट केक बना हुआ है, लगभग इंडिया का बच्चे दे रहे हैं यहाँ पे आपको काफी बड़ा मास है, तो इस वजह से एक साथ पेपर नहीं हो पाता, डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होते हैं। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल, मतलब आप एक सिंगल स्टूडेंट 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अपने आप को दाखिला दिलवाने में सक्षम हो सकता है। मतलब किसी एक में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, तीसरे में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब सीयूटी ने कितनी सारी चीजों को सॉल्व कर दिया है, जहां बच्चे कंफ्यूज होते थे, थोड़ा परेशान होते थे, भागते दौड़ते थे, उस चीज को सेंट्रलाइज किया है। बहुत अच्छा काम है। अगर नेक्स्ट पे बात चलें हम लोग, तो अगर नेक्स्ट की बात करें, मार्किंग स्कीम क्या होती है इस एग्जामिनेशन की। भाई देखो आजकल आपको पता है बिना नेगेटिव मार्किंग के तो एग्जाम हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, एक्चुअल हो क्या रहा है भाई, मैं एग्जाम देने बैठा, अब मेरा मन कर रहा है सारे में तुक्का लगा देते हैं, लगाया ये बी 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 सी 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 और पेपर हाथ में यूं ऐसे ले रखा है। तो इस चीज से बचने के लिए भाई नेगेटिव मार्किंग बड़ी जरूरी होती है, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर हम लोग बात करें सर, जो करेक्ट मार्क्स मिलते हैं उसके लिए कितना मिलता है, 5 मार्क्स, प्लस 5 मार्क्स है। एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1। यानी ज्यादातर एग्जाम में हमें ये देखने को मिलता है 0.25 नंबर आपके कटते हैं, यहाँ पर 0.20 आपके 20 है, 20% आपके नंबर कट किए जा रहे हैं यहाँ पे। और कोई अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, खाली छोड़ के आओगे, तो एक बहुत बड़ा सा शून्य मिलता है यहाँ पे। तो ये रही इसकी मार्किंग स्कीम रहती है। तो आपको ये नहीं करना है कि तुक्का लगा के आना है, इस चीज पे जरूर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पे क्या आता है, पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। मतलब आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है, नहीं साइंस बैकग्राउंड वालों को नहीं लिख के आना है कोई बहुत बड़ी सी थ्योरम, वो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। सेम थिंग इन आर्ट एंड कॉमर्स। इसीलिए आप अपने 12th के जो भी बुक्स है उनको थॉरोली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके बुक्स में से ही ये MCQs बनाए जाएंगे। तो एक सिंपल सी चीज मैं फिर कहना चाहूंगा स्टूडेंट से, भाई जब हमको एग्जाम देना ही तो एक बार तमीज से पढ़ लेते हैं। ये ना हो कि हमने 12th कर लिया, अब भाई आप फिर एंट्रेंस की तैयारी करो, फिर से वो चीज पढ़ दो। तो एक बार पढ़ लो, अगर एक बार पढ़ लोगे तो भाई आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर 3 शिफ्ट। ये आपका क्या दे रखा है कि अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे, हम लोगों ने इस पे अभी पीछे बता दिया है कि 2023 का एक आपको आइडिया दे रहे थे कि भाई किस तरीके से चीजें थी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट क्या होता है भाई, ये आपका डिपेंड करता है कि कितने स्लॉट्स वो बनाएगा। ये इतना जनरली 3 सब्जेक्ट आपके हैं, लैंग्वेज का है, उसके बाद आपका एक डोमेन सब्जेक्ट का पेपर होगा और एक फाइनली जनरल टेस्ट का होगा। तो चूंकि तीनों सब्जेक्ट कवर करने सीयूटी को, इसलिए जनरली एक दिन में 3 स्लॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, आप प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे तो आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा, एक जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। आप डोमेन में जाना चाहते हो तो आपको एक लैंग्वेज देना पड़ेगा और डोमेन देना पड़ेगा। अच्छा, कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी से क्या होता है, माइंड सेट रखना चाहिए आपको कि भाई अगर हो सकता है मेरा एक दिन में ज्यादा पेपर पड़ जाए, तब सर हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए आपको माइंड सेट रखना पड़ेगा इस तरीके से। भाई देखो यहाँ पे सिलेबस ऑफ टेस्ट की बात करेंगे तो देखो लैंग्वेज में जैसा सर ने ऑलरेडी बता रखा है उसमें कुछ अलग नहीं है। यहाँ सर ने डोमेन सब्जेक्ट भी आपको स्पेसिफाई कर रखा था। ठीक है, और आपको यहाँ अपनी रीडिंग कंप्रिहेंशन पर जरा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी यह एक तरह से आप सॉरी देख सकते हैं कि लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज जो भी होती है, चाहे उसका ग्रामर हो, चाहे उसका नरेशन हो, चाहे उसकी वोकैब हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है।
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इज जनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर आप गौर से देखिएगा। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है हम लोगों को। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो इसमें जो जज सर ने ऑलरेडी बता रखा था कि जो जो आता है चीजें, जनरल नॉलेज आता है, करंट अफेयर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मतलब कुल मिला के देखो जीएस का पोर्शन आ जाता है। जो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ी है उसका पोर्शन मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, मैथ्स मिलेगी अप टू 10th लेवल, रीजनिंग मिलेगी, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या मिल जाता है, हाँ यही 3 चीज मिलेंगी। इसी का बाइफर्केशन उन्होंने कर रखा है, ये अलग कुछ नहीं है। तो इन 3 चीजों पे ध्यान रखना है जनरल। और देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत टफ नहीं आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे सर बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा हमें ये देखना होता है कि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं कि नहीं है। बस आर्ट साइड को मैथ, रीजनिंग, इन पर ज्यादा ध्यान देना है, साइंस वालों को आर्ट्स के सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, और सारों को मिलकर इन करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, ठीक है। तो भाई चलते हैं सर आगे की ओर। भाई ये देखो, सब कोई सर यही देखता है कि क्या इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी। मुझे लग रहा है अगर क्लियर नहीं, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। आई थिंक अब ये विजिबल होगा आप लोग को। दोस्तों यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, ये NRF नेशनल रैंकिंग जो निकाली जाती है उसके अकॉर्डिंग जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में है। अब आप सोचिए कि भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो एक क्लिक में आपके सामने, ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुले हैं। ये सारी ये तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी मोर देन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आई थिंक दिस टाइम इज 47 यूनिवर्सिटीज़ आर देयर for Going to Central add University, yeah. and more than 250 universities are there in this CUT exam. तो देखो एक सिंपल सी चीज फिर कहूंगा, आपका फ्यूचर आपके हाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो आपका फ्यूचर बड़ा अच्छा होने वाला। आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो, एक अच्छे मॉल में पढ़ते हो, तो आपका फ्यूचर बड़ा सिक्योर है। तो ये बड़ा ही क्रूशल टाइम होगा आफ्टर 12th वाला, कि अब आप अभी 12th में अभी से थोड़ा सा सीरियस हो जाए, ताकि भाई बस कॉलेज खत्म करें, एक अच्छा सा जॉब लग जाए हमारा, और जॉब लगने के बाद जीवन थोड़ा सा सुखमय हो जाए सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको यूनिवर्सिटी के बारे में देखो, जब तक ये क्यों लिखने का मतलब ये भी मैं बता देता हूँ। ये इसलिए लिखा है ना, अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी जगह है। और जब तक हमारा एक माइंड सेट नहीं होता, एक टारगेट नहीं होता, भाई किसी ने टारगेट बना लिया कि मुझे BHU जाना है, उसमें एक टारगेट रखा है कि भाई जाना है तो जाना है, टारगेट बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये यूनिवर्सिटीज लिखने का मतलब ये कि भाई एक टारगेट जरूर सेट कीजिए, बिना टारगेट के कुछ भी। और जैसे सर ने अभी बोला कि किसी का टारगेट BHU है, इन केस हमारे सामने तो ये ऑप्शन हुआ करता है BHU मींस BHU, अगर नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर आपके सामने BHU ने आपने कहा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस BHU है, तो सेकंड इज टिस है, चौथा तेजपुर है, या पांचवा मेरा JNU है, तो आप एक ही एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। यही एक प्यारी बात है इस एग्जाम में। तो भाई ये देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सीरियसली लेना है हम लोग को। सिलेक्शन प्रोसेस की देखिए अगर बात करते हैं, टोटल यहाँ पे 5 स्टेज हैं आपके पास। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता, ज्यादा हो गया, आई थिंक अब सही होगा। बिल्कुल। तो सर अगर फर्स्ट स्टेज की बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्टर करना होता है CUT की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि ये NTA मीन्स है, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है NTA। इसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर CUT दैट इज कंडक्टेड बाय, ये आपका टेस्ट होगा। देन आपका क्या होता है, NTA विल रिलीज द CUT रिजल्ट ऑन इट्स वेबसाइट, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाता है। देन उसके बाद सर क्या होता है, स्टेज 4 एंड स्टेज 5 की अगर बात देख रहे हैं आप, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई टू पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज के आपके सामने ऑप्शंस हैं, उन यूनिवर्सिटी पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी मेरिट है उस हिसाब से करना पड़ता है। मतलब आपको रिजल्ट पे ही बता दिया जाएगा कि आप कहाँ कहाँ के लिए एलिजिबल हो रहे हो। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट एंड फाइनल क्या है भाई, फाइनल सिलेक्शन जो हर एग्जाम का, हर प्रोसीजर का होता है, ये भाई यूनिवर्सिटी मिल गई, अब चैन सुकून से वहीं रहना है। ये आपके 5 स्टेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पे अगर बात करें सर, जाहिर सी बात है, अब भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ कैन वी हेल्प यू, हम कैसे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, या हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। हमने आपको बड़े साधारण भाषा में बता दिया है, लेकिन कहा जाता है ना, जो चीज़ जितनी सरल दिखती है वो उतनी सरल होती नहीं है। कहीं ना कहीं एक मेंटरशिप की, कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सर मैं एक चीज़ बहुत बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों को। कई बच्चे कहते हैं नहीं हम तो अपने से पढ़ लेंगे,
होता क्या है, आप अपने से पढ़ लोगे बहुत अच्छी बात है, टीचर से पढ़ने का बस फायदा ये होता है आपको क्या पढ़ना है ये हमें पता है, किस तरीके का एग्जाम पेपर। भाई आप एग्जाम में तैयारी करने जा रहे हो, अब आपने देखा कि अच्छा अर्थमेटिक आता है, अब एक बच्चा लगा हुआ है सर सीजीएल लेवल की मैथ सर मैं आपको बताऊं, देखिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत बढ़िया बात है, आप जितना भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो कभी बेकार नहीं जाएगा, लेकिन सही दिशा में ज्ञान प्राप्त करना ये आज की डिमांड है। तो ये कहाँ से डायरेक्शन मिलेगा, ये मिलेगा आपको क्रॉस एंड क्लाइंब से, और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। तो हम इसी तरह से सामने आपके आते रहेंगे, आपके डाउट्स को हमेशा सॉल्व करते रहेंगे, और जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी आपके एग्जाम के लिए, वी विल ऑलवेज फॉर देयर। एक और छोटी सी बात, अगर इस वीडियो के बाद भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाए किसी भी चीज सीयूटी को लेकर रिगार्डिंग, या आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे कमेंट सेक्शन पे, आपको वहाँ जाना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और अपना क्वेश्चन वहाँ पुट करना है, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ उसी टॉपिक पे कि हम आपकी किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं। तो देखिए हमारे एकेडमी की ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये CUCET था, तब से वी आर गिविंग अ मार्वलेस रिजल्ट इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। लेकिन मैं ये कहूँगा बच्चों से कि अभी तक हम लोग ऑफलाइन में थे, बच्चों को हेल्प कर रहे थे ऑफलाइन में, लेकिन अब हम लोग ऑनलाइन में भी बच्चों को हेल्प करने वाले हैं। किस किस तरीके से, भाई यहाँ का स्टडी मटेरियल आप खुद देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। 1-to-1 मेंटोरशिप, इसका क्या मतलब है भाई, कई बार होता है कि स्टूडेंट के डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो वहाँ पे आप 1-to-1 आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, किसी मीडियम से भी आप हमसे जुड़ सकते हो, और वहाँ पे आपको क्या होगा, आपके पर्सनल डाउट सेशन भी कंडक्ट करा दिए जाएंगे, लाइव डाउट इंटरेक्शन होता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, ये बहुत अच्छा है, बिना टेस्ट दिए तो पता ही नहीं चल सकता सर। भाई जब तक हम जज नहीं करेंगे अपने आप को, सर कैसे पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। बिल्कुल, युद्ध जीतने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है, और तैयारी कैसे होगी आपकी इस फ्री टेस्ट सीरीज। बिल्कुल। एंड पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग टू चूज बेस्ट कॉलेज, कई बार कंफ्यूजन होता है कि BHU जाएं या DU जाएं, तो इस कंफ्यूजन में भी हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि क्या करना है कैसे करना है, आप हम पे छोड़ दीजिए, बस आपको हमारे साथ मेहनत करना है। फिर से एक बात, सब कोई पैसे तो नहीं देने हैं, हमारे लिए पैसे जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है आपका सिलेक्शन। आप सफल है तो हम सफल है। तो देखो भाई पैसे वाली कोई टेंशन की बात नहीं है, बस दिल लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो सर ये जल्दी शुरू करने वाले हैं हम लोग बैच, बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं, बस हमें चाहिए आपका प्यार, आपका रिस्पॉन्स। तो बस क्या करना है, जितने लोग ये वीडियो को देखें ना भाई, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जो 12th में है, कि उनके लिए बहुत ये यूज़फुल होगा, और भाई शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है बिल्कुल। इसके बाद बच्चों के लिए क्या है, इसके बाद तो हम बच्चों का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने ये वीडियो देखा। तो अगर आपने इतनी देर तक हमें सुना समझा, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपको। लेकिन एक बात फिर से हम थैंक यू कहना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे वे में, जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए फिर हम आपसे कहें थैंक यू, तो बड़ा मजा आएगा। कह सकते हैं थैंक यू सो मच। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ओके, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।